हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। टैली प्राइम के एसेंशियल L1 के वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 4 और पार्ट 3। लास्ट चैप्टर नंबर 4 के 2 वीडियोस में हमने थ्योरी कवर किया था और इस वीडियो लेक्चर में हम प्रैक्टिकल को कवर करने वाले हैं और इसके अंदर पर हम रिसीव वाउचर का प्रैक्टिकल को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं रिसीव वाउचर एक्चुअल में होता क्या है। अगर आप अपने बिजनेस के अंदर पर किसी प्रकार का कोई सेल्स करते हैं और उसके थ्रू आपको पैसे मिलते हैं और इसके साथ साथ अगर आपके कंपनी में कोई ऑनर होता है और वो आपके कंपनी में किसी भी प्रकार का पैसा इंट्रोड्यूस करता है या कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, इस केस में आपको इसकी एंट्री रिसीव वाउचर में करनी पड़ेगी। मीन्स अगर कंपनी में किसी भी प्रकार से पैसे आएंगे, चाहे वो कैश हो चाहे वो बैंक हो, तो आपको रिसीव वाउचर में उसकी एंट्री पास करनी होगी। याद रखिए, रिसीव वाउचर के अंदर पर हम 2 मोड से एंट्री कर सकते हैं। पहली एंट्री होती है जिसे हम कहते हैं डबल एंट्री मोड और दूसरी होती है जिसे हम कहते हैं सिंगल एंट्री मोड। डबल एंट्री मोड के अंदर पर डेबिट और क्रेडिट फील्ड होता है, जिसके अंदर पर आप मल्टीपल अकाउंट्स को डेबिट कर सकते हैं और मल्टीपल अकाउंट्स को क्रेडिट भी कर सकते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री मोड के अंदर पर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट फील्ड होता है, जिसमें आप किसी भी अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक अकाउंट डेबिट होता है और मल्टीपल अकाउंट क्रेडिट हो सकता है एक टाइम में। तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे। तो चलिए हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब इसकी एंट्री करने के लिए मैंने एक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ है। सपोज कि एक मिस्टर राहुल है जो आईएनटी कंप्यूटर एजुकेशन के ऑनर है। वो 20 लाख से अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, मीन्स कैपिटल लगाते हैं। वो कैपिटल लगाने के लिए कैनरा बैंक का चेक देते हैं, जिसे वो कंपनी के एसबीआई करंट अकाउंट में जमा करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि द डिपॉजिट वाज मेड थ्रू अ चेक ऑफ कैनरा बैंक विया वाइड नंबर 950001 विच वाज डिपॉजिट इनटू एसबीआई करंट अकाउंट। और इसमें मैंने पर्टिकुलर लिखा है, इसका मतलब है सिंगल एंट्री मोड में पास होगा। तो चलिए इसे कैसे पास करना है, तो हम क्या करते हैं, अपने टैली में चलते हैं। तो सबसे पहले इस एंट्री को पास करने के लिए हमको एसबीआई का करंट अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आप चले जाइए गेटवे ऑफ टैली में, फिर चले जाइए क्रिएट में और फिर चले जाइए आप लेजर के अंदर। और यहां पर मैं एसबीआई करंट अकाउंट का लेजर क्रिएट कर लेता हूं, ऐसा ग्रुप सेलेक्ट कर देता हूं बैंक अकाउंट और बाकी डिटेल्स भर के आपको मिलता हूं। तो यहां मैंने अपने बैंक अकाउंट की पूरी डिटेल्स फुलफिल कर दी। इसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। तो इसे रिकॉर्ड करने के लिए आपको चले जाना है गेटवे ऑफ टैली में और चले जाना है वाउचर्स के अंदर पर। फिर आपको रिसीव वाउचर सेलेक्ट कर लेना है या आप F6 प्रेस कर सकते हैं। फिर अकाउंट के अंदर पर आपको लिखना पड़ेगा एसबीआई अकाउंट जिसमें आप पैसा जमा कर रहे हैं और पर्टिकुलर्स में आपको लिखना पड़ेगा ऑनर्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है। तो मैं यहाँ पर 20 लाख रुपीज अमाउंट डालता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 20 लाख रुपीज अमाउंट डाल दिया है और नरेशन भी यहाँ में डाल देता हूँ। और देन नरेशन डालने के बाद आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आप इसे देखने के लिए अपने गेटवे ऑफ टैली में आकर ट्रांजेक्शन्स के अंदर पर जो डे बुक होता है उसे भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप Alt+G दबाते हैं और लेजर वाउचर्स में जाते हैं और वहां पर आप अपने लेजर्स को सिलेक्ट करते हैं, मीन्स ऑनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन्स को देख सकते हैं कि पर्टिकुलर हमने एसबीआई से ऑनर्स कैपिटल अकाउंट में 20 लाख रुपए जमा किया है। और इस तरह से आप मल्टीपल जगहों पर इसके रिकॉर्ड्स को देख सकते हैं। तो रिकॉर्ड देखने के लिए आप कैश बैंक बुक में भी जा सकते हैं, बैलेंस शीट में भी जा सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में भी जा सकते हैं, लेजर अकाउंट्स में भी देख सकते हैं, रिसीप पेमेंट में भी देख सकते हैं, रिसीप रजिस्टर में देख सकते हैं, इवन कैश फंड फ्लो में इसे देख सकते हैं क्योंकि ये अमाउंट बैंक के थ्रू डिपॉजिट किया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।